नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास वैशाली की नगर वधू का 35वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। 7 दिन के अनवरत प्रयत्न से अम्बपाली की विभिन्न नृत्य मुद्राओं का चित्र बनकर तैयार हो गया। चित्र देखकर अम्बपाली स्वयं चित्रवत हो गई। चित्र समाप्ति के बाद युवक अम्बपाली को कहता है कि यह रात यहाँ इस कुटिया में उसकी आखिरी रात है। कल प्रातः मैं तुम्हें नगर में छोड़ आऊंगा। अम्बपाली जाना तो नहीं चाहती थी, पर कुछ बोल न सकी। जाने से पहले उससे उसका परिचय जानना चाहती थी। युवक कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ, अभी इतना ही परिचय ज्ञेय होगा, यथा समय जान जाओगी, इतनी व्याकुलता क्यों? अम्बपाली उससे पूछती है कि उसने इतना ज्ञान कहाँ से अर्जित किया, वीणा बजाना, चित्रकला और शौर्य। युवक कहता है कि वह तक्षशिला से स्नातक है और काफी भ्रमण कर चुका है। दूसरे दिन प्रातः वह युवक अम्बपाली को बाघ के खाल और उन चित्रों के सहित नगर द्वार तक छोड़ आता है। अम्बपाली के वापस आ जाने से वैशाली में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी उससे कहानियां सुनने को उत्सुक हो जाते हैं कि क्या हुआ था उसके साथ। तभी एक अनजान युवक अम्बपाली से पूछता है कि क्या यह सत्य है कि आपका वन में गंधर्व राज के साथ साक्षात हुआ था? वो कौन है पूछने पर युवक कहता है कि वो गांधार मणिभद्र है तथा ज्ञातिपुत्र के साथ तक्षशिला से यहाँ आया है और यहाँ आचार्य गौड़पाद से प्रयोग सीखना चाहता है। अम्बपाली कहती है कि उसने सत्य ही सुना है, वो अब देवजुष्ठा है। इधर चंपा वैशाली और राजगृह मार्ग पर एक छोटा सा गांव है। वहीं एक पंथागार में एक बूढ़ा ब्राह्मण आराम करने को आता है। उसी पंथागार में एक युवक थका हारा आता है। ब्राह्मण के पूछने पर वो अपना परिचय बताता है कि वह मगध का है। उसका नाम कृतपुण्य है और वह वीति भय के शेट्टी धनावह का पुत्र है। अब वह चंपा जा रहा है क्योंकि उसकी दुष्टा माता ने उसे अपने 4 पुत्र वधुओं के लिए नियुक्त किया था। अब जब सभी पुत्र वधुओं की संतानें हो गई हैं तो वो उसे घर से बहिष्कृत कर रही है। उसकी मध्यमा पत्नी ने उसे चंपा जाकर उसके पिता के घर रहने को कहा है, वो उससे वहीं मिलेगी। ब्राह्मण उससे कहता है कि वो उसे अपना पूरा सत्य नहीं बता रहा है, वो सामंत पुत्र है। युवक कहता है कि वो दरअसल लिच्छवी है और वैशाली से प्रताड़ित है और उसने वैशाली का उच्छेद करने का प्रण किया है। ब्राह्मण आश्चर्य से पूछता है कि वो लिच्छवी होकर वैशाली पर क्रुद्ध क्यों है। तब वो कहता है कि वैशाली ने मेरी वाग्दत्ता अम्बपाली को नगरवधु बनाकर मेरे नागरिक अधिकारों का हनन किया है। ब्राह्मण उससे कहता है कि वो अपनी शेट्टी पुत्र वाली कहानी भूल जाए और वो उसे कुछ कीमती रत्न देकर पावापुरी जाने को कहता है। वो कहता है कि पावापुरी में उसका एक सहपाठी मित्र इंद्रभूति रहता है, वो तुम्हारी सहायता करेगा। इन रत्नों को बेचकर खूब सारे दास दासी और कंपकर इकट्ठे कर ठाट बाट से चंपा अपने ससुर के घर जा और वहां अपने ससुर से कुछ धन उधार लेकर बंग, कलिंग, अवंती, भोज, आंध्र, महिष्मति, भृगुकक्ष और प्रतिष्ठान की यात्रा करना। हर जगह वह मुद्रिका दिखाकर उनके सहयोग से वैशाली अभियान की तैयारी कर। तब तक ब्राह्मण भी वहां पहुंच जाएगा। आगे का आदेश वो वहीं देगा। इधर वैशाली में दस्यु बलभद्र का आतंक छा जाता है, पर वैशाली के नगरजन इन सब से बेखबर। उन्हें याद थी तो बस अम्बपाली। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अध्याय युवराज स्वर्णसेन। स्वर्णसेन ने मद्य पीकर रिक्त मध्य पात्र दासी की ओर बढ़ा दिया और अर्धनिमित्त नेत्रों से उसे घूर कर कहा, और दे। दासी पात्र हाथ में लिए खड़ी रही। स्वर्णसेन ने फिर कहा, मद और दे हला। अब नहीं। युवक ने कुछ अधिक नेत्र खोल कर कहा, अब और क्यों नहीं? दे हंदजे, दे मद। वो अधिक हो जाएगा भंते, दासी ने कातर वाणी से कहा। युवराज उठकर बैठ गए। उन्होंने कुछ उत्तेजित होकर दे हला मद दे कहते हुए वेग से हाथ हवा में हिलाया। दासी ने एक बार फिर कातर नेत्रों से युवराज को देखा और फिर चुपचाप पात्र भरकर युवराज के हाथ में दे दिया। इसी समय एक दंडधर ने आकर महाअट्टवी रखल सूर्यमल्ल के आने की सूचना दी। सूर्यमल्ल स्वर्णसेन के अंतरंग मित्र थे। उनके लिए कोई रोक टोक नहीं थी। वे दंड के पीछे पीछे ही चले आए। स्वर्णसेन ने उद्योग करके अपनी आंखें खोलकर जिज्ञासा भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा। उस देखने का अभिप्राय यह था कि इस असमय में क्यों? सूर्यमल्ल ने स अभिप्राय दासी की ओर देखा।
दासी नतमस्तक होकर वहां से चली गई। सूर्यमल ने कहा, सुना है तुमने स्वर्ण, आज अंतरायण लुट गया है। मध्यपात्र अभी भी स्वर्णसेन के होठों से लगा था। अब उन्होंने आंखें बंद कर ली। सूर्यमल्ल ने उत्तेजित होकर कहा, मैं महाबलाधिक का संदेश लाया हूं। महाबलाधिक ने असमय में क्या संदेश भेजा है मित्र? स्वर्ण ने लड़खड़ाती वाणी से पूछा। यही कि अभी तत्काल 10 सहस्र सेना लेकर मधुवन को हम घेर लें। अभी क्यों? फिर क्यों नहीं? उन्होंने मत्रपात एक ओर फेंकते हुए कहा। चर ने संदेश दिया है कि दस्यु बलभद्र मधुवन में छिपा है। दस्यु से तुम डरते हो सूर्यमल? धिक्कार है। किंतु गणपति का आदेश है, हम अभी 10 सहस्र सैन्य। परंतु हम क्यों? तुम क्यों नहीं? मैं भी साथ चलता हूं। तो चल मित्र, तनिक सहारा देकर उठा तो। सूर्यमल ने स्वर्णसेन को उठाकर खड़ा किया। स्वर्णसेन ने लड़खड़ाते हुए कहा, चलो अब। कहाँ? देवी अम्बपाली के आवास को। और महाबलाधिकृत का आदेश? वो कल सूर्योदय के बाद देखा जाएगा। परंतु दस्यु? उस भाग्यहीन दस्यु को अभी कुछ क्षण मधुवन में विश्राम कर लेने दे मित्र। सूर्योदय होने पर मैं उसे अपने खड़ग से खंड खंड कर दूंगा। सूर्यमल्ल ने क्रुद्ध होकर कहा, ऐसा नहीं हो सकता, महाबलाधिकृत का आदेश है। होने दे मित्र, मेरी बात मान। चल अम्बपाली के आवास में, पी सुवासित मद्य, चख रूप सुधा, संगीता लाप और भोग स्वर्ग सुख। चल मित्र। उसने कसकर सूर्यमल्ल का हाथ पकड़ लिया। सूर्यमल्ल ने विरक्ति से कहा, तब तुम जाओ देवी के आवास की ओर, मैं अकेला ही मधुवन जाऊंगा। अरे मित्र, तू नितांत अरसिक है। यह चंद्रमा की ज्योत्सना, यह शीतल मंद सुगंध समीर, यह मादक यौवन, यह तारों भरी रात। चल मित्र, चल। युवराज एक बारगी ही सूर्यमल्ल के कंधे पर झुक गया और वे दोनों अंधकारपूर्ण राजपथ पर धीरे धीरे चले अम्बपाली के आवास की ओर। अध्याय प्रत्यागत। कृतपुण्य शेट्टी की वैशाली के अंतरायण में धूम मच गई। शेट्टियों के निगम ने उसका स्वागत सत्कार करने को गण नक्षत्र बनाया। नगर शेट्टी ने उसे घर बुलाकर गंधमाल देकर सम्मानित किया। उसके ठाट बाट, धन वैभव और विक्रय सामग्री को देखकर वैशाली का शेट्टी निगम सन्न रह गया। सर्वत्र यही चर्चा होने लगी कि चंपा का यह महाशेट्टी चंपा के पतन के बाद राजकुल की संपूर्ण संपदा लेकर वैशाली में भाग आया है और अब वह वैशाली में ही रहकर व्यापार वाणिज्य करेगा। शेट्टी कृतपुण्य के साथ दासों, कम्मकरों, सेवकों की बड़ी भरमार थी। उसकी संपत्ति, धन, वाहन और अवरोध का वैभव विशाल था। घर घर इस भाग्यवान सार्थवाह के सौभाग्य की चर्चा थी कि कलिका द्वीप में उसने स्वर्ण रत्न की एक खान पाई थी और उसने अपना जहाज उससे भर लिया था। परंतु सबसे अधिक चर्चा की वस्तु उसके 8 समुद्री अश्व थे, जो वायु वेग के समान चंचल और मूर्ति की भांति सुंदर थे। इन अश्वों में से एक पर चढ़कर जब उसका पुत्र प्रातः और संध्या समय वायु सेवनार्थ अपने शिक्षकों और सेवकों के साथ राजमार्ग पर निकलता था, तो सब कोई अपने अपने काम छोड़ छाड़कर उन्हीं अश्वों की और अश्व के आरोही साक्षात कीर्तिवीर के समान सुंदर किशोर शेट्टी पुत्र की और गृहपति कृतपुण्य शेट्टी की चर्चा सत्य असत्य काल्पनिक करने लगते। बहुत लोग बहुत विधि, अटकल और अनुमान लगाते थे। दोस्तों, आशा है आप इस कृतपुण्य को नहीं भूले होंगे। यह भाग्य विद्वत हर्षदेव का नूतन संस्करण था। हर्षदेव, जिसकी बचपन में अम्बपाली से विवाह की बात चली थी। वन में बटारू ब्राह्मण से विदा लेकर हर्षदेव पावापुरी गया और इंद्रभूति ब्राह्मण से मिला। इंद्रभूति ने उसे आदर पूर्वक अपने यहाँ ठहराकर विविध वस्त्राभूषणों से अलंकृत कर अपने परिचितों, मित्रों और नगर निगमों से उसका परिचय कराया तथा उसे शेट्टी पुत्र कहकर उन्हें परिचय दिया। वहां उसने इंद्रभूति की सहायता और सम्मति से बहुत सी मूल्यवान विक्रय सामग्री मोल ली और उसे 50 अश्वतरियों पर लाद कर तथा 4-10 उत्तम अश्व और मोल लेकर
अश्वारूढ़ होकर चंपा में जा पहुंचा। चंपा के गृहपति सागर दत्त के घर पहुंचकर उसने कृतपुण्य कहकर अपना परिचय दिया। सागर दत्त शेट्टी के अनेक जलयान ताम्रलिप्त और स्वर्ण दीपों में विविध व्यापार की सामग्री लेने बेचने जाते रहते थे और वह अति समृद्ध श्रीमंत निगमपति शेट्टी था। उसका कोई पुत्र न था, केवल एक वही मृगावती नाम की पुत्री थी जो कृतपुण्य को ब्याही गई थी। उसका चिरकाल से कोई समाचार नहीं मिला था। अब वह अकस्मात अपने जमाता को देखकर परम हर्षित हुआ। उसने बड़े प्रेम सम्मान से उसका स्वागत किया। उसकी सहायता से उसका सब माल अच्छे मूल्यों पर बिक गया और महान धनराशि उसे प्राप्त हुई। श्वशुर से कहकर भीति भय नगरी से मृगावती और उसके पुत्र को भी बुलवा लिया गया। वह कुछ काल स्त्री पुरुष और ससुराल का परिपूर्ण आनंद भोगता रहा। फिर ब्राह्मण की बात को स्मरण कर तथा वैशाली को लौट जाने की उत्सुकता से श्वशुर से आग्रह कर विविध बहुमूल्य वस्तुओं से 3 जहाज भरकर अपनी स्त्री मृगावती, पुत्र पुंडरीक और दास दासियों और कम्मकरों को संग ले जल यात्रा को निकल पड़ा। वह माल लेता बेचता, लाभ उठाता बंग, कलिंग, अवंती, भोज, आंध्र, माहिष्मति, भृगुकच्छ और प्रतिष्ठान जल थल में जैसा सुयोग मिला घूमता रहा। उसने ब्राह्मण की दी हुई सूची के अनुसार बंग में वैश्रमण दत्त, कलिंग में वीर कृष्ण मित्र, अवंती में श्रीकांत, भोज में समुद्रपाल, आनंद में समंत भद्र, माहिष्मति में सुगुप्त, भृगुकच्छ में सुदर्शन और प्रतिष्ठान में सुवर्ण बल से मिलकर ब्राह्मण का गूढ़ संदेश दिया और उनका गूढ़ संदेश ब्राह्मण के लिए प्राप्त किया। इसी यात्रा के बीच जब वह पूर्वी द्वीप समूहों में विचरण करता हुआ हस्ती शीर्ष द्वीप पर पहुंचा तो उसकी भेंट कई अन्य सार्थवाहों से हो गई जो उसी की भांति विक्रय वस्तु द्वीप द्वीपांतरों में बेचने जा रहे थे। हस्ती शीर्ष द्वीप से उसने उनके साथ ही मिलकर यात्रा की। दैव संयोग से कुछ दिन समुद्र में यात्रा करते हुए उनके समुद्रयान झंझावत में फंस गए। ये सब यान टूट फूटकर आरोहियों सहित समुद्र में डूब गए। केवल एक पोत जिसमें कृतपुण्य और उसके पुत्र पुत्री और दास और स्वर्ण धन था किसी भांति कई दिनों तक लहरों पर उथल पुथल होता समुद्र बीच अज्ञात और निर्जन कालिका द्वीप के किनारे जा टकराया। किसी प्रकार भूस्पर्श करने से उन लोगों को ढांढस हुआ। द्वीप में मीठा जल पी और स्वादिष्ट फल फूल खाकर उन्होंने कई दिनों तक भूख और प्यास की तृप्ति की, परंतु द्वीप जनरहित है यह देखकर उन्हें दुख हुआ। फिर बेस्वादिष्ट फल मूल और मीठे जल की बहुतायत से उन्हें बड़ा सहारा मिला। उन्होंने अपने समुद्रयान की मरम्मत की तथा अनुकूल वायु की प्रतीक्षा में वहीं पड़े रहे। इसी द्वीप में फल मूल की खोज में घूमते भटकते उसे माणिक्य और स्वर्ण की खाने मिल गई। इस प्रकार दुर्भाग्य से भाग्योदय देखकर वह उन्मत्त की भांति हर्ष से नाचने लगा। उसने दासों और कम्मकरों की सहायता से स्वर्ण और रत्न की राशि अपने जहाज में भर ली। इतना अधिक बेतोल स्वर्ण तथा सूर्य के समान तेजवान त्रिलोक दुर्लभ कुड़व प्रस्थभार के माणिक्य पाकर उसके रक्त की एक एक बूंद उसकी नाड़ियों में नाचने लगी। अब वह पृथ्वी पर सबसे बड़ा धन कुबेर था। मनुष्य की दृष्टि से न देखे गए रत्न उसके चरणों में थे। परंतु उसके सौभाग्य की समाप्ति यहीं पर नहीं हुई। पूर्णिमा के चंद्रोदय होने पर जो ही समुद्र में ज्वार आया, बहुत से अद्भुत समुद्री अश्व जल में बहकर द्वीप के तट पर आए और द्वीप में विचरण करने लगे। उन अद्भुत और विद्युत वेग के समान चपल तथा मनुष्य लोक में दुर्लभ महाशक्ति संपन्न वार्षव अश्वों को देखकर प्रथम तो कृतपुण्य और उसके संगी साथी भयभीत होकर योजन दूर भाग गए, परंतु जब समुद्र में ज्वार उतर गया और वे अश्व भी समुद्र गर्भ में चले गए, तब वे लोग फिर समुद्र तट पर आकर पराक्रमी अश्वों को देखते रहे। कृतपुण्य ने इन अश्वों को पकड़कर ले जाने का निश्चय किया। अंततः वह साहसिक सामंत था। उसमें सुप्त आखेट वासना जागृत हुई और अश्वों को पकड़ने का संपूर्ण आयोजन विचार कर वह आगामी पूर्णिमा तक समुद्र में ज्वार आने की प्रतीक्षा में उसी द्वीप में ठहर गया। समुद्र में पूर्ण चंद्रोदय होने पे फिर ज्वार आया। फिर वैसे ही अनगिनत वार्षव अश्व समुद्र की तरंगों में तैरते हुए द्वीप में घुस आए। कृतपुण्य ने एक ऊंचे स्थान पर बैठकर वीणा बजानी प्रारंभ की। वीणा की मधुर झंकृति से विमोहित होकर वे अश्व उसी शब्द की ओर आकर्षित हो अपने लंबे लंबे कान खड़े कर करके आगे बढ़ गए। तब कृतपुण्य के संकेत से उसके दासों ने उन्हें विविध सुगंध द्रव्य सुंघाए, विविध स्वादिष्ट मधुर खाद्य पेय दिया। इसी प्रकार वीणा की ध्वनि से विमोहित तथा विविध गंध खाद्य पेय से लुब्ध बने उन अश्व
उन मनुष्यों से परिचित की भांति बारंबार मुंह उठाकर खाद्य पेय मांगने तथा खड़े खड़े कनौतियां काटने लगे। समुद्र के पीछे लौटने का उन्हें भान ही नहीं रहा। ज्वार उतर गया और कृतपुण्य के दासों ने उन्हें युक्ति से दृढ़ बंधन से बांध दिया और जलयान पर चढ़ा लिया। इस अद्भुत और अतर्किक रीति से देव मनुष्य दुर्लभ वाढव अश्व और अमोघ रत्न धन लेकर इस अक्षय द्वीप से कृतपुण्य ने अनुकूल वायु देख जल, ईंधन, फल मूल आदि भरकर प्रस्थान किया तथा देश देश होता हुआ वह भृगु कक्ष पहुंचा। भृगु कक्ष में उसने बहुत सा माल क्रय किया तथा स्थल मार्ग से सार्थवाह ले चला। इस समय उसका सार्थवाह एक चतुरंगिणी सेना की भांति था। भृगु कक्ष में ठहर कर उसने चतुर, गुणी और शास्त्रज्ञ अश्वपालों एवं अश्वमर्दकों को नियुक्त किया, जिन्होंने अश्वों के मुंह कान बांधकर वल्गु चढ़ाकर तंग खींच, चाबुक और वृत्ति की मार मार कर विविध भांति आज्ञा पालन और चाल चलने की उन्हें शिक्षा दी। इस प्रकार शिक्षण प्राप्त कर और बहुमूल्य रत्नाभरणों से सुसज्जित होकर जब ये अश्व लोगों की दृष्टि पर पड़े तब सब उन्हें देखते ही रह गए। इस प्रकार भाग्य की नियति से विक्षिप्त अवस्था में वैशाली को त्यागने के 7 वर्ष पश्चात हर्षदेव ने महाशेठी सार्थवाह कृतपुण्य के रूप में वहां प्रवेश किया और उत्तरायण में सहस्त्र स्वर्ण शिखरों वाला श्वेत मरमर का हर में बनवाकर दास दासियों, कम्मकरों, लेखकों, कर्णिकों, दंडधरों, द्वारपालों, रक्षकों के सेवित को देखते ही देखते सर्व पूजित हो वहां निवास करने लगा और अपनी दिनचर्या से ऐश्वर्य चमत्कार दिखा दिखाकर नगर, नागर, जनपद को चमत्कृत करने लगा। कुछ दिन तक तो सब लोग सब कुछ भूल भाल कर शेट्टी कृतपुण्य की ही चर्चा वैशाली के घर घर में करने लगे। अध्याय वैशाली में मगध महामात्य। वैशाली के जनपद में इस बार फिर भूकंप हुआ। वैशाली के महान राजमार्ग पर एक दीर्घकाय ब्राह्मण पांव प्यादा धीर मंथर गति से संस्थागार की ओर बढ़ रहा था। उसके पांव नंगे और धूल धूर्सित थे। कमर में एक शांत सटिका और कंधे पर शुभ्र कौशेय पड़ा था, जिसके बीच से उसका स्वच्छ जनेऊ चमक रहा था। इस ब्राह्मण का वर्ण गौर, मुख मुद्रा गंभीर और तेजपूर्ण नेत्र, दृष्टि पैनी, ललाट उन्नत, कंधे और ग्रीवा मांसल, होठ संपुटित, भाल पट्ट चंदन चर्चित नंगे सिर पर शतधौत हिम श्वेत चोटी। वह अगल बगल नहीं देख रहा था, उसकी दृष्टि पृथ्वी पर थी। उसके निकट आने तथा साथ चलने की स्पर्धा वैशाली में कोई नहीं कर सकता था। उससे 50 हाथ के अंतर पर 2 सहस्त्र ब्राह्मण नंगे पैर, नंगे बदन, नंगे सिर, केवल शाटिका कमर में पहने और जनेऊ हाथों में लिए चुपचाप चले आ रहे थे। उनके पीछे सहस्त्रों नागरिक, ग्रामीण, शेट्टी, सामंत, विश, कम्मकर और अन्य पुरुष थे। घरों के झरोकों से मीसिका और आलिंदों से कुलवधु गृहपति पत्नियां आश्चर्य, कौतूहल और भीत मुद्रा से इस सूर्य के समान तेजस्वी ब्राह्मण को देख रहे थे। सब निशब्द चल रहे थे। सभी मन ही मन भांति भांति के विचार कर रहे थे। कोई कानों कान फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। यह ब्राह्मण विश्वविख्यात राजनीति का ज्ञाता, मगध का पदच्युत दुर्धर आमात्य वर्षकार था। उसके राजविग्रह, राजकोप और राजच्युति के समाचार प्रथम ही विविध रूप धारण करके वैशाली में फैल गए थे। संस्थागार के प्रांगण में वैशाली गण संघ के अष्टकुल प्रतिनिधियों ने महामात्य का स्वागत किया और वे सब तेजस्वी ब्राह्मण को आगे कर संस्थागार में ले गए, जहां महासंधि विग्रहक जयराज और विदेश सचिव ने आगे बढ़कर अमात्य का प्रति संबोधन करके अभ्यर्थना की। फिर उन्होंने उन्हें एक निर्दिष्ट आसन पर बैठने का अनुरोध किया। अमात्य ने अनुरोध नहीं माना। वो 2 पग आगे बढ़कर वेदी के सम्मुख आकर खड़े हुए। तब अमात्य ने जलद गंभीर वाणी से कहा, हुआ, बहुत शिष्टाचार संपन्न हुआ, परंतु वज्जी के अष्टकुल भ्रम में न रहें। मैं आज मगध का अमात्य नहीं, एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ। उदर के लिए अन्न की याचना करने आया हूँ। अष्टकुल के गण प्रतिनिधि ब्राह्मण को अन्न दे तो यह ब्राह्मण राज सेवा करने को प्रस्तुत है। विदेश सचिव नागसेन ने आसन से उठकर कहा, आर्य अपने व्यक्तित्व में ही सुप्रतिष्ठित है। यह मगध का दुर्भाग्य है कि उसे आपकी राज सेवा से वंचित रहना पड़ा है, परंतु राज सेवा के प्रतिदान का कोई प्रश्न नहीं है। वज्जी संघ आर्य का वज्जी भूमि में सामान्य अतिथि के रूप में स्वागत करता है। सुनकर आश्वस्त हुआ, अष्टकुल का कल्याण हो। यद्यपि मैं ब्राह्मण हूँ, किंतु भिक्षोपजीवी नहीं हूँ।
वज्जीगण यदि राजसेवा लेकर अन्न दें तो मैं लूंगा, नहीं तो नहीं। यह आर्य का गौरव है, परंतु आर्य यह भली भांति जानते हैं कि वज्जी शासन में मात्र अष्टकुल के प्रतिनिधि ही सक्रिय रह सकते हैं, वर्णधर्मी आर्य नहीं। यह हमारी प्राचीन मर्यादा है। विदेश सचिव नागसेन ने यह कहा। मैं नहीं जानता हूं, आयुष्मान को सशंक और सावधान रहना चाहिए, यह भी ठीक है, परंतु शासन में सक्रिय होने की मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। मैं तो अन्न का मूल्य देना चाहता हूं। क्यों आर्य यह आज्ञा करते हैं, जबकि वज्जियों का संघ आर्य का सम्मान्य अतिथि के रूप में स्वागत करने को प्रस्तुत है? ठीक है, परंतु आयुष्मान, पूज्य पूजन की भी एक मर्यादा है। मैं अतिथि तो नहीं हूं, जीविका अन्वेषी हूं, अर्थी हूं। तो आर्य प्रसन्न हो, वज्जीगण संघ को आशीर्वाद प्रदान करते रहें। आर्य की यही यथेष्ट सेवा होगी। भद्र, मैं राजपुरुष प्रथम और ब्राह्मण पीछे हूं। मैं आशीर्वाद देने का अभ्यासी नहीं, राजचक्र चलाने का अभ्यासी हूं। जयराज संधि विग्रहक ने गणपति सुनंद का संकेत पाकर खड़े होकर कहा। तब आर्य यदि वज्जीगण के समक्ष मगध सम्राट पर आर्य के प्रति कृतज्ञता अथवा अनाचार का अभियोग उपस्थित करते हैं तो गण सन्निपात उस पर विचार करने को प्रस्तुत है। मगध सम्राट वज्जीगण का विषय नहीं है आयुष्मान, इसीलिए वज्जीगण सन्निपात इस संबंध में विचार नहीं कर सकता। मेरा कोई अभियोग है ही नहीं, मैं तो अन्न का इच्छुक हूं। तब यदि आर्य वज्जी संघ में राजनियुक्त हो और वज्जी संघ यदि मगध पर अभियान करे तो आर्य कठिनाई में पड़ सकते हैं। कठिनाई कैसी आयुष्मान? द्विविधा की। परंतु वज्जी संघ मगध पर अभियान क्यों करेगा? उसकी तो साम्राज्य लिप्सा है ही नहीं। नहीं, वज्जी संघ न अभियान करे, मगध ही वज्जी पर अभियान करे, तब क्या करेंगे आर्य? जो उचित होगा वही। तो औचित्य का मापदंड क्या होगा? विवेक, न्याय या राजनीति? राजनीति आयुष्मान। किसकी राजनीति आर्य? जयराज ने हंसकर कहा। कुटिल ब्राह्मण क्रोध से थर थर कांपने लगा। उसने कहा, मेरी ही राजनीति आयुष्मान। तो आर्य क्या ऐसी आज्ञा देते हैं कि भविष्य में वज्जियों का गण शासन आर्य की राजनीति का अनुगमन करे? यदि यह ब्राह्मण उसके लिए हितकर होगा तो उसे ऐसा ही करना चाहिए। तो आर्य, यह गण नियम के विपरीत है। यह साम्राज्य विधान में सुकर है, गण शासन में नहीं। गण शासन सन्निपात के छंद के आधार पर ही शासित हो सकता है। तो वज्जी संघ आश्रित ब्राह्मण को आश्रय नहीं दे सकता है। अब गणपति सुनंद ने कहा, आर्य, आप भली भांति जानते हैं कि हमारे यह संघ शासित तंत्र सर्वसम्मति से चलता है, इसलिए इस संबंध में सोच विचार कर जैसा उचित होगा आर्य से परामर्श करके निर्णय लिया जाएगा। तब तक आर्य वज्जी गणतंत्र के प्रतिष्ठित अतिथि के रूप में रहकर संघ की प्रतिष्ठा वृद्धि करें। तो गणपति राज्य ने ऐसा ही हो। आर्य वर्षकार ने हाथ ऊंचा करके कहा, तब तक मैं दक्षिण ब्राह्मण कुंडग्राम सन्निवेश में आयुष्मान सोमिल क्षोत्रिय का अंतेवासी होकर ठहरता हूं। विदेश सचिव ने कहा, जिसमें आर्य प्रसन्न हो। तब तक आर्य की सेवा के लिए सहस्त्र स्वर्ण प्रतिदिन और यथेष्ट दास दासी संघ की ओर से नियुक्त किए जाते हैं। वर्षकार ने मौन होकर स्वीकार किया और संस्थागार त्याग दिया। अध्याय भद्र नंदिनी। बहुत दिनों बाद वैशाली में अकस्मात फिर उत्तेजना फैल गई। उत्तेजना के दो विषय थे। एक, मगध महामात्य आर्य वर्षकार का मगध सम्राट से अनादरित होकर वैशाली में आना। दूसरा, विदिशा की अपूर्व सुंदरी वैश्या भद्र नंदिनी का वैशाली में बस जाना। जिस प्रकार आर्य वर्षकार उस समय भूखंड पर विश्व विस्तृत राजनीति के पंडित प्रसिद्ध थे, उसी प्रकार भद्र नंदिनी अपने रूप, यौवन और वैभव में अपूर्व थी। देखते ही देखते उसने वैशाली में अपने वैभव का ऐसा विस्तार कर लिया कि अम्बपाली की आभा भी फीकी पड़ गई। नगर भर में यह प्रसिद्ध हो गया कि भद्र नंदिनी विदिशा के अधिपति नागराज शेष के पुत्र पुरंजक भोगी की अंतेवासिनी थी। वह नागराज कुमार भोगी के असह्य व्यवहार से कुपित होकर वैशाली आई है।
उसके पास अनगिनत रत्न, स्वर्ण और संपदा है। उसका रूप अमानुषिक है और उसका नृत्य मनुष्य को मूर्छित कर देता है। सभी महारागों और ध्वनि वाद्य में उसकी असाधारण गति है। वह 14 विद्याओं और 64 कलाओं की पूर्ण ज्ञाता दिव्य सुंदरी है। वह अपने यहाँ आने वाले अतिथि से केवल नृत्य पान का 100 सुवर्ण लेती है। वह अपने को नागराज भोगी पुरंजक की दत्ता कहती है और किसी पुरुष को शरीर स्पर्श करने नहीं देती। वैशाली के श्रीमंत शेट्टी और युवक सामंत उसे देखकर ही उन्मत्त हो जाते हैं। उसका असाधारण रूप और संपदा ही नहीं, उसका वैचित्र भी लोगों में कौतूहल की उत्पत्ति करता है। नागपत्नी को देखने की सभी अभिलाषा रखते हैं। जो देख पाते हैं वे उस पर तन मन वारने को विवश हो जाते हैं, परंतु किसी भी मूल्य पर वह किसी पुरुष को अपना स्पर्श नहीं करने देती। उसकी यह विशेषता नगर भर में फैल गई है। लोग कहते हैं इसने देवी अम्बपाली से स्पर्धा की है। कुछ कहते हैं नागराज ने देवी अम्बपाली से प्रणय अभिलाषा प्रकट की थी, सो देवी से अनादरित होकर उसका मनोरंजन करने को यह दिव्यागना छद्म वेश में नागराज ने भेजी है। भद्र नंदिनी का द्वार सदा बंद रहता था। द्वार पर सशस्त्र पहरा भी रहता था। पहरे के बीच में बहुत भारी दरदूर रखा हुआ था। जो आगंतुक 100 सुवर्ण देता वही दरदूर पर डंका बजाता। प्रहरी उसे महाप्रतिहार को सौंप देता और वह आगंतुक को भद्र नंदिनी के विलास कक्ष में ले जाता, जहां सुरा, सुंदरियां और कोमल उपाधान उसे प्रस्तुत किए जाते। एक नियम और था। 100 स्वर्ण लेकर एक रात्रि में वह केवल एक ही अतिथि का मनोरंजन करती थी। तरुण श्रीमंतों का सामूहिक स्वागत करने का उसका नियम नहीं था। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। रात अंधेरी थी पर आकाश स्वच्छ था। उसमें अनगिनत तारे चमक रहे थे। माघ बीत रहा था। सर्दी काफी थी। नगर की गलियों में सन्नाटा था। 1.5 पहर रात्रि व्यतीत हो चुकी थी। एक तरुण अश्व पर सवार धीर मंथर गति से उन सूनी वीथिकाओं में जा रहा था। भद्र नंदिनी के सिंह द्वार पर आकर वह अश्व के नीचे उतर पड़ा। ड्योढ़ी के एक दास ने आगे बढ़कर अश्व थाम लिया। प्रहरियों के प्रधान ने आगे बढ़कर कहा, भंते सेनापति, आप चाहते क्या है? जिस तरुण को सेनापति कहकर संबोधित किया गया था, उसने उस प्रतिष्ठित संबोधन से कुछ भी प्रसन्न न होकर एक भारी सी किंतु छोटी सी थैली उस पर फेंक दी और आगे बढ़कर डंका उठाकर दुर्धर पर चोट की। दूर दूर तक वह ध्वनि गूंज उठी। प्रहरी ने आदर पूर्वक सिर झुकाकर द्वार खोल दिया। प्रहरी विदेशी था। वह जितना शरीर से स्थूल था वैसे ही स्थूल उसकी बुद्धि भी थी। उसने डरते डरते झुक कर पूछा, 100 ही स्वर्ण है ना भंते? कम तो नहीं? कुछ अधिक ही हैं। 100 तेरी स्वामिनी के लिए और शेष तेरे लिए, तरुण ने मुस्कुराकर कहा। प्रहरी खुश हो गया। उसने हंसकर कहा, आपका कल्याण हो भद्र, यह मार्ग है, आइए। भीतर आलिंद में जाकर उसने महाप्रतिहार पीड़ को पुकारा। प्रतिहार अतिथि को भद्र नंदिनी के निकट ले गया। भद्र नंदिनी ने उसे जाकर बहुमूल्य आसन पर बिठाया और हंसकर कहा, भद्र, कैसा सुख चाहते हैं? पान, नृत्य, गान, धूत या प्रहसन? नहीं प्रिय, केवल तुम्हारा एकांत साथ, तुम्हारा मृदुल मधुर वार्तालाप। तो भंते ऐसा ही हो। उसने दासियों की ओर देखा। दासियां वहां से चली गईं। द्वारों और गवाक्षों पर पर्दे खींच दिए गए। एक दासी एक स्वर्ण पात्र में गौड़ीय स्फटिक पान पात्र और बहुत से स्वादिष्ट भुने हुए शल्य मांस रखकर चली गई। भद्र नंदिनी ने कहा, अब और तुम्हारा क्या प्रिय करूं प्रिय? मेरे निकट आकर बैठो प्रिय। नंदिनी ने पास बैठकर हंसते हंसते कहा, किंतु भद्र, तुम तो जानते हो मैं नाग पत्नी हूं, अंग से अस्पृश्य हूं। सो मैं जानता हूं प्रिय, केवल तुम्हारे वचनामृत का ही आनंद लाभ चाहता हूं। नंदिनी ने मध्य पात्र से सुवासित गौड़ीय उढेलते हुए पूछा, किंतु भद्र, यह मुझे किस महाभाग के सत्कार का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है? वैशाली के एक नगण्य नागरिक का भद्रे? वैशाली में तो कितने ही नगण्य नागरिक हैं प्रिय, जो एक वीरांगना से केवल वाग विलास करने का शुल्क 100 सुवर्ण दे सकते हैं। यह तो भद्रे गणिकाध्यक्ष संभवतः बता सके, परंतु उसके पास भी आगंतुकों का हिसाब किताब तो होगा नहीं।
जाने दो प्रिय, किंतु इस प्रियदर्शन नगण्य नागरिक का नाम क्या है? विदिशा की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी आज के शुभ मुहूर्त में उसका जो भी नाम निर्धारित करे वही। उस नाम को वैशाली का गणपत स्वीकार कर लेगा? न करे, उसकी क्या चिंता, किंतु विदिशा की सुंदरी के आवास के भीतर तो उसी के नाम का डंका बजेगा। नंदिनी ने हंसकर मध्यपात्र युवक के हाथ में दे दिया और हंसते हुए कहा, समझ गई प्रिय, आप छद्म नाम धरना चाहते हैं, किंतु इसका कारण? यदि यही सत्य है तो छद्म नाम धारण करने का कारण भी ऐसा नाम धारण करने वाला भली भांति जानता है, उसने मध्य पीते हुए कहा। ओह, तो मित्र, तुम कोरे तार्किक ही नहीं हो? नहीं प्रिय, मैं तुम्हारा आतुर प्रेमी हूं, उसने खाली पात्र देते हुए कहा। नंदिनी जोर से हंस दी और पात्र फिर से भरते हुए बोली, सत्य है मित्र, तुम्हारे प्रेम का सब रहस्य तुम्हारी आंखों और सतर्क वाणी में दिख रहा है। उसने दूसरा चषक बढ़ाया। चषक लेकर हंसते हुए युवक ने कहा, इसी से प्रिय, तुम चषक पर चषक देकर मेरे नेत्रों का रहस्य और वाणी की सतर्कता को धो बहाना चाहती हो। नहीं भद्र, मेरे यह सामर्थ्य नहीं, परंतु गणिका के आवास में आकर भी पान करने में इतना सावधान पुरुष वैशाली में ही देखा। मगध में नहीं देखा प्रिय। उसने गटगटा कर पीकर चषक नंदिनी को दिया। नंदिनी विचलित हुई। रिक्त चषक लेकर क्षण भर में उसने युवक की ओर घूर कर देखा। युवक ने हंसकर कहा, यदि कुछ असनियत हो उठा हो तो ये तुम्हारे मध्य का दोष है, किंतु क्या तुम्हें मैंने असंतुष्ट कर दिया भद्रे? नहीं भद्र, किंतु मैं मगध कभी नहीं गई। ओहो, तो मुझे निश्चय ही भ्रम हुआ है। नीचे तुम्हारे प्रहरियों के नोकदार शीर स्त्राण मागध व्रातों के समान ही थे, इसीलिए। उसने मुस्कुराकर तीखी दृष्टि से युवती को देखा। युवती क्षण भर को चंचल हुई, फिर हंसती हुई बोली, हाँ हाँ, उनमें एक दो मागध हैं, किंतु। बीच में ही उस युवक ने हंसते हुए कहा, समझ गया प्रिय, उन्हीं में से किसी एक ने राजगृह के चतुर शिल्पी का बना यह कुंडल तुम्हें भेंट किया होगा, है ना? नंदिनी के होठ सूख गए। हठात उसके दोनों हाथ अपने कानों में लटकते हुए हीरे के बहुमूल्य कुंडलों की ओर उठ गए। उसने हाथ से कुंडल ढांप लिए। युवक ठठाकर हंस पड़ा। हाथ बढ़ाकर उसने मद्यपात्र उठाकर आकंठ भरा और नंदिनी की ओर बढ़ाकर कहा, पियो प्रिय, इस नगण्य नागरिक के लिए एक चषक तो पियो। नंदिनी हंस दी। पात्र हाथ में लेकर उसने युवक पर बंकिम कटाक्षपात किया और फिर कहा, बड़े धूर्त हो भद्र, और मद्य पी गई। युवक ने हाथ बढ़ाकर जूठा पात्र लेते हुए कहा, आप्यायित हुआ प्रिय? क्या गाली खाकर? नहीं, पान देकर। नंदिनी ने दूसरा चषक लेकर उसमें मद्य भरा और युवक की ओर बढ़ाकर कहा, तो अब और भी आप्यायित हो जाओ प्रिय। नाग पत्नी की आज्ञा शिरोधार्य, उसने पात्र पीकर कहा। तो प्रिय, अब मैं चला, किंतु क्या मैं तुम्हारा और कुछ प्रिय नहीं कर सकती? क्यों नहीं प्रिय, इस चिरदास को स्मरण रखना। युवक उठ खड़ा हुआ। नंदिनी ने तांबुल दान किया, गंध लेपन किया और फिर उसके उत्तरीय के छोर को पकड़कर कहा, फिर कब आओगे भद्र? किसी भी दिन, नाग दर्शन करने। युवक हंसकर चल दिया। नंदिनी अवाक खड़ी रह गई। युवक ने बाहर आकर दास को एक स्वर्ण दिया और अश्व पर सवार हो तेजी से चल दिया। नंदिनी गवाक्ष से उसका जाना देखती रही। वो कुछ देर चुपचाप सोचती रही, फिर उसने दासी को बुलाकर कहा, मैं अभी नंदन शाह को देखना चाहती हूं। किंतु भद्रे, रात 3 पहर बीत रही है। नंदन साहू को उसके घर जाकर इस समय जगाने में बहुत खटपट होगी। नहीं, तू पुष्करणी तीर पर जाकर वही गीत गा जो तूने सीखा है। साहू के घर के पीछे गवाक्ष है, वहीं वह सोता है। तेरा गीत सुनते ही वो वहां आ जाएगा, और कुछ नहीं करना होगा। किंतु भद्रे, यदि प्रहरी पकड़ ले तो कहना भिखारिन हूं,
भिक्षा दो, इच्छा हो तो वह गीत भी सुन ले। दासी ने फिर कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप गुप्त द्वार से बाहर चली गई। नंदिनी ने अपने भीतर कक्ष में जाकर यत्न से एक भोजपत्र पर कुछ पंक्तियां लिखी और उसे मोड़कर उस पर गीली मिट्टी की मोहर लगा दी। फिर वह चिंतित होकर साहू के आने की प्रतीक्षा करने लगी। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।